डिजाइनर सिमोन खंबाटा से भी एनसीबी की पूछताछ होगी। जी हां, ड्रग्स कनेक्शन में सिमोन खंबाटा से पूछताछ हो रही है। आपसे कुछ देर पहले आपको बता दें कि सिमोन खंबाटा पहुंचे और उनसे पूछताछ हो रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सिमोन खंबाटा की। आपसे कुछ देर पहले वो एनसीबी के दफ्तर पहुंची जहां उनसे पूछताछ हो रही है। तो इस पूरे मामले में बड़े खुलासे लगातार हो रहे हैं और सबसे पहले न्यूज़ नेशन आपको वो खबरें बता रहा है। हमारे 3 सहयोगी लगातार मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोमानुल्लाह खान हमारे साथ हैं, साथ ही हमारे साथ हैं विकास श्रीवास्तव, हमारे सहयोगी जो दीपिका पादुकोण के घर के बाहर मौजूद हैं। पंकज रकुलप्रीत के घर के बाहर मौजूद हैं। रोमान हमारे साथ एनसीबी दफ्तर से मौजूद हैं। रोमान, कई और नाम खुलकर सामने आ रहे हैं। कुछ और सितारे ऐसे हैं, ये टीवी के सितारे हैं जिनको समन भेजा जाना है। कौन कौन से ये नाम है, क्या इसके बारे में कुछ पता चला है और ये दायरा कितना ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए अबिगेल और सनम के जब कल एनसीबी की टीम छापा मारने गई थी, क्योंकि केजे जो ड्रग डीलर है, जो बहुत बड़ा ड्रग डीलर बताया जाता है, एनसीबी के गिरफ्त में है, उसने इन दोनों टीवी एक्टर्स का नाम लिया था। कल उनके घर पर एनसीबी की टीम ने पहले छापा मारा था, जिसके बाद उनके घर से सूत्र बता रहे हैं थोड़ा गांजा मिला था और फिर उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया था। आज फिर उनको पूछताछ के लिए दोनों को बुलाया गया है। साथ ही साथ अनुज केशवानी नाम का एक ड्रग पेडलर है, उसने 4 से 5 छोटे पर्दे के सितारों के नाम लिए हैं, टीवी जगत के कई सितारों के नाम लिए हैं जो एनसीबी के रडार पर है। उनको आने वाले दिनों में बुलाया जाएगा। तो दो तरफा ये कार्रवाई चल रही है, बॉलीवुड से लेकर टीवी तक, टीवी कलाकारों तक का जो ड्रग कनेक्शन है वो सामने आ रहा है। और दूसरी बात ये कि अंदर इस समय एनसीबी का जो कैंप ऑफिस है, बड़ी बात ये भी है कि रकुल ने ये माना है कि एनसीबी की तरफ से समन भेज दिया गया है। जरा पंकज का रुख करना पड़ेगा। रोमान, मैं आपके पास लौट कर आऊंगा। पंकज, जानकारी दीजिए, बताइए जानकारी क्या है आपके पास? रकुल को दोबारा समन भेज दिया गया है और रकुल ने कहा है कि उनसे पूछताछ होगी, कल उनसे पूछताछ होगी। क्या जानकारी मिल रही है आपको? जी बिल्कुल, देखिए रकुलप्रीत ने बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन दूसरे बार एनसीबी ने एक बार फिर से रकुलप्रीत को समन भेजा है। इस बार डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रकुलप्रीत को समन भेजा गया है। रकुल ने समन रिसीव किया है और यह भी कहा है कि वो कल एनसीबी के सामने पूछताछ के लिए हाजिर होंगी। यानी कि अब रकुलप्रीत का बचना मुश्किल नहीं, नामुमकिन दिखाई दे रहा है। इस वक्त हम मुंबई के बांद्रा स्थित रकुलप्रीत के घर के बाहर मौजूद हैं। तस्वीर दिखाते हैं आपको एचएम टावर। इसी टावर में दूसरे मंजिले पर रहती है रकुलप्रीत। और आपको बता दें कि रकुलप्रीत लगातार एनसीबी के समन से बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब रकुलप्रीत बच नहीं पाएंगी क्योंकि दूसरी बार समन भेजा जा चुका है। रकुलप्रीत ने समन रिसीव कर लिया है और अब रकुलप्रीत को एनसीबी के सामने प्रस्तुत रहना पड़ेगा, एनसीबी के सामने प्रेजेंट रहना पड़ेगा। कई सारे सवालों के साथ एनसीबी तैयार है। आपको बता दें कि बॉलीवुड की 2 पीढ़ियां इस वक्त एनसीबी के सामने जांच के सामने उन्हें मौजूद रहना पड़ेगा। पहली पीढ़ी में आप बात कर सकते हैं सारा अली खान, श्रद्धा कपूर और नकुलप्रीत सिंह। दूसरी पीढ़ी में अगर बात करें दीपिका पादुकोण, दिया मिर्जा और नम्रता शिरोडकर जैसे बड़े नाम जो हैं वो सामने हैं। लेकिन अभी तक सिर्फ इन अभिनेत्रियों के नाम सामने आए हैं। लेकिन जब इनसे पूछताछ होगी तो पता चलेगा कि ये लोग कहाँ पार्टी करते थे, कहाँ बैठते थे, बॉलीवुड के वो कौन से दूसरे स्टार्स हैं जो इनके साथ ड्रग्स लेते थे। तो कहीं ना कहीं एनसीबी की ये शुरुआती पूछताछ कर सकते हैं, क्योंकि बॉलीवुड के और भी बड़े स्टार एक बार फिर से रोमान के पास चलना होगा। रोमान, रकुल वो नाम है जिसका खुलासा सबसे पहले रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी के सामने किया था। यानी कि एनसीबी ने जब नाम पूछे थे तो सबसे पहले रकुलप्रीत का नाम लिया था बॉलीवुड अभिनेत्रियों में रिया चक्रवर्ती ने। और सबसे पहले पूछताछ के लिए अब एनसीबी की तरफ से रकुल को बुलाया गया है। यानी कि कल जब रकुल सामने होगी तो कुछ और नए खुलासे हो सकते हैं, कुछ और नई बातें सामने आ सकती हैं, कुछ और नामों से पर्दा उठ सकता है। देखिए बिल्कुल, क्षितिज रवि प्रसाद धर्मा प्रोडक्शन के डायरेक्टर, उनको भी एनसीबी ने सम्मन जारी किया है। जो एनसीबी सूत्र बता रहे हैं कल सुबह 11 बजे के लिए बुलाया गया है। एक और डायरेक्टर क्षितिज रवि प्रसाद, उनको एनसीबी ने सम्मन जारी किया है। सीधे तौर पर दायरा बढ़ता ही जा रहा है। एनसीबी की टीम की गाड़ी आई है तो दायरा बढ़ता ही जा रहा है लगातार। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि एनसीबी के जो लोग हैं, जो अधिकारी हैं, उन्होंने रकुल को दोबारा से सम्मन दिया है और रकुलप्रीत सिंह ने
अपना ये हवाला दिया कि उनका एड्रेस चेंज हो गया, उनका नया एड्रेस है। उन्होंने नया एड्रेस बताया एनसीबी की टीम को और ये बहाना बनाया कि उनका एड्रेस चेंज हो गया है, नया पता एनसीबी को दिया है। लेकिन एनसीबी ने सुबह ही साफ कर दिया था कि रकुलप्रीत सिंह को आना ही पड़ेगा, चाहे कितने बहाने बना ले, क्योंकि इससे पहले ही समन जारी किया जा चुका है। लगातार फोन कॉल किए जा रहे थे रकुलप्रीत को। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि पूरे देश को पता था कि रकुलप्रीत सिंह को आज के लिए सम्मन किया गया, लेकिन रकुलप्रीत को नहीं पता था। ये एक बहुत बड़ा बहाना था, जांच से बचने का बहाना था। आखिर क्यों बचना चाहती है रकुलप्रीत सिंह? क्या है वो राज जो वो छुपाना चाहती है? रिया के कौन से ऐसे सबूत हैं जो रिया के बदले वो बाहर काम कर रही थी? क्योंकि एनसीबी ने सीधे तौर पर कहा कि रिया चक्रवर्ती को अगर जमानत दी जाती है तो सबूतों से छेड़छाड़ कर सकती है। जो पूछे जाएंगे वो इतने तीखे सवाल होंगे, वो इतने मुश्किल सवाल होंगे जिसका जवाब देना आसान नहीं होगा। क्योंकि जब पूछा जाएगा कि बताइए पहली बार आपने कब ड्रग कंज्यूम किया था, आप बताइए कि ड्रग्स कहां से आते थे आपके पास, आपके मैनेजर, आपके दोस्त कहां से लाते थे ड्रग्स और कहां तक इसका रैकेट है, तो इन सवालों का जवाब देना बहुत मुश्किल होगा। सबसे बड़ा नाम बॉलीवुड का दीपिका पादुकोण, उनको समन भेजा गया है। हमारे सहयोगी विकास श्रीवास्तव दीपिका के घर के नीचे मौजूद हैं। कुछ ही देर में दीपिका पादुकोण विकास पहुंचने वाली हैं, लेकिन दीपिका को पता है कि वो आज मुंबई जरूर पहुंच रही हैं, आज उनसे पूछताछ नहीं होनी है। ऐसे में उनके पास थोड़ा सा वक्त होगा कि अगर कोई सख्ती एनसीबी की तरफ से होती है, अगर सवाल जवाब के बाद मुश्किलें दीपिका की बढ़ती हैं, तो उसके लिए कानूनी तौर पर उन्हें तैयार रहना है। जी बिल्कुल, देखिए वो अपने लीगल टीम से बराबर संपर्क में हैं। वो ये तय करना चाहती हैं कि जब एनसीबी अपने सवालों की फहरिस्त उनके सामने रखेगी तो उसके लिए उनके पास जवाब क्या होंगे। लेकिन वो बेहद मुश्किल में फंसी हैं, क्योंकि उनकी जो व्हाट्सएप चैट जो पब्लिक डोमेन में है उसमें खुलकर ये इस बात सामने आई है कि वो ड्रग्स मंगा रही थी। अब एनसीबी इस बात को पता लगाने की कोशिश करेगी कि वो ड्रग्स कहाँ से आता था, उनको कौन सप्लाई करता था, वो खुद कंज्यूम करती थी या फिर किसी और के लिए भी सप्लाई करती थी। ये तमाम चीजें एनसीबी को जानना है। अगर करिश्मा मंगवाती थी तो किसके लिए मंगवाती थी? करिश्मा से अगर दीपिका की बात हो रही है, अगर डी मींस दीपिका, अगर के मींस करिश्मा, तो अगर दोनों की बात हो रही है तो फिर ड्रग्स किसके लिए आता होगा? क्या दीपिका ड्रग्स मंगवाती थी और किसी और को दे देती थी? ये तो हैरान करती है बातें। बिल्कुल, ये बात भी सामने और ये बात संशय का विषय भी है। विद्यानाथ, मैं बता दूं, मेरी कल कुछ ऐसे लोगों से बात हुई जो कि इनसाइडर्स हैं इंडस्ट्री के, और उन्होंने ये भी बोला कि दीपिका खुद भी कंज्यूम करती थी और इसके अलावा मुमकिन है कि वो दूसरों को भी दिया करती थी और इसीलिए वो बराबर करिश्मा प्रकाश के संपर्क में थी। मैं इस वक्त ब्यूमॉन्ट, ये जो इमारत है जिसमें दीपिका पादुकोण रहती हैं 2010 से, इसी इमारत की 26वीं मंजिल पर उनका घर है। देखिए ये इमारत की 26वीं मंजिल पर उनका घर है। महज कुछ घंटों में वो अपने घर पर पहुंचेंगी। 12:30 बजे वो गोवा से चल रही हैं। 1:30 बजे तक उनके एयरपोर्ट पर लैंडिंग करने की उम्मीद है, जिसके बाद वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 बजे तक यहाँ पर पहुँच आएंगी। 2010 में उन्होंने 16 करोड़ रुपए की लागत से घर खरीदा था, यही उनका निवास स्थान है। यहाँ पर वो अपने लीगल टीम से मंत्रणा भी करेंगी, कल की तैयारी करेंगी। लेकिन ये सुपरस्टार जिसे आइडियलाइज करती है, बहुत बड़ा तबका आइडियलाइज करता है, ये सुपरस्टार अब सुपर मुसीबत में आ चुका है क्योंकि ड्रग्स के जो काले कारोबार में उसका नाम उठा है, ड्रग्स की वजह से इनका दामन जो है दागदार हुआ है और अब एनसीबी के सवालों का जवाब देना इन्हें बेहद मुश्किल हो रहा है। इस तरीके से समन को टाला जा सके, जवाबों को इवेट किया जाए। ऐसे नाम हैं, कौन कौन सी वो कड़ियां हैं जो कड़ियां अभी खंगालनी बाकी है एनसीबी की तरफ से? कितने ऐसे नाम हैं जो डरे बैठे हैं, सहमे बैठे हैं? कितने ऐसे लोग हैं जो अलग अलग मुद्दों पर तख्ती लेकर खड़े हो जाते थे, अभी उनकी तरफ से चू की आवाज नहीं आ रही है? कितने ऐसे लोग और इस शिकंजे में फंस सकते हैं? क्या ये फहरिस्त सिर्फ 15 से 25 नहीं बल्कि 100 से 150 तक पहुंच सकती है फहरिस्त में जो नाम है लोगों के? बिल्कुल विद्यानाथ, देखिए ये तख्ती गैंग की चुप्पी है ना, ये अपने आप में बहुत कुछ कहती है। ये बताती है कि किस तरीके से बॉलीवुड का एक बड़ा तबका जो कि ड्रग्स के काले कारोबार में था, अब धीरे धीरे अपना नाम सामने आने की वजह से काफ़ी खौफ में है। वो कुछ नहीं बोलना चाहते, वो इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहते। और अंग्रेजी में कहते हैं ना कि दिस इज जस्ट द टिप ऑफ आइसबर्ग, मतलब ये तो महज शुरुआत हुई है। 1-2 नाम ही अभी सामने आए हैं। मैं 3 बड़ी अभिनेत्रियों के नाम ले रहा हूँ, अब दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, ये 3 नाम तो टिप ऑफ आइसबर्ग बताए जा रहे हैं। इसके अलावा भी कई बड़े नामों का खुलासा हो सकता है। एनसीबी इनसे इसीलिए पूछताछ करना चाहती है कि ऐसे कौन से और बड़े नाम हैं, बड़ी मछलियां हैं बॉलीवुड की जो कि ड्रग्स के काले कारोबार में थी, पूछा ये भी जाएगा, नहीं करती थी, बल्कि बराबर दीपिका पादुकोण से ये भी जाएगा
कि करण जौहर की जिस पार्टी में आप गई थी उस पार्टी के बारे में भी बताइए। करण जौहर की जिस पार्टी का वीडियो वायरल हो रहा है उस पार्टी में जो लोग नशे में दिखाई दे रहे हैं वो किस नशे में है ये भी बताइए। दीपिका पादुकोण से यह भी पूछा जाएगा कि करण जौहर की जिस पार्टी में आप मौजूद दिखाई दे रही हैं, जिस वीडियो में आप दिखाई दे रही हैं, उसमें जो बाकी सितारे थे क्या वो भी ड्रग्स लेते हैं? बताना होगा दीपिका पादुकोण को। और ये सवाल वो होंगे जो दीपिका पादुकोण को चुभेंगे, जिनका सवाल, जिन सवालों के जवाब देना दीपिका पादुकोण के लिए बहुत मुश्किल होगा। एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बता देते हैं कि अबिगेल और सनम के घर से गांजा बरामद हुआ है। जैसा कि हमारे सहयोगी अब से चंद सेकंड पहले ही आपको बता रहे थे, हम एक बार फिर से आपको बता देना चाहते हैं कि अबिगेल और सनम के घर से गांजा बरामद हुआ है। कल अबिगेल और सनम से पूछताछ हुई थी। ड्रग्स मामले में एनसीबी ने पूछताछ की थी। हमारे सहयोगी रोमानुल्लाह खान ये बड़ी खबर दे रहे हैं मुंबई से। रोमान, ये बड़ी खबर है क्योंकि इन दोनों की निशानदेही पर न सिर्फ मुंबई में कुछ और ठिकानों पर छापेमारी हो रही है बल्कि इनके घर से भी गांजा बरामद हुआ है, जो पूरी कहानी बयां करता है। देखिए, जैसे मैंने अभी बताया था, अबिगेल और सनम ये दोनों साथ में रहते हैं और ये कई रियलिटी शो भी कर चुके हैं। मुंबई एनसीबी जो टीम है जिसका दफ्तर मुंबई हेडक्वार्टर में है, वहां पर इनसे कल पूछताछ की गई थी। लेकिन पूछताछ से पहले कल एनसीबी की टीम जो मुंबई की टीम है वो इनके घर पर छापेमारी करने गई थी, जहां पर इनके घर से गांजा बरामद हुआ। क्योंकि इनका नाम केजे जो एक बहुत बड़ा करणजीत, सबसे बड़ा ड्रग डीलर जो इस पूरे अब तक रैकेट में पकड़ा गया है, उसने इनके नाम लिए थे दोनों के, और उसकी निशानदेही के आधार पर इनको इनके घर पे छापा मारा गया था। कल ये दोनों पूछताछ के लिए आए थे, इनसे गहन सवाल पूछे गए हैं, कई ड्रग पेडलर्स के नाम सामने आए हैं। साथ ही इस पूछताछ में अनुज केशवानी ने टीवी इंडस्ट्री से जुड़े हुए 4 से 5 और नामों का खुलासा किया, उनके नाम लिए, उनको भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। और इस समय भी अबिगेल और सनम जौहर से पूछताछ चल रही है। आज दूसरे दिन की पूछताछ है, उनको मुंबई एनसीबी दफ्तर में बुलाया है। समीर वारखेड़े की टीम उनसे पूछताछ कर रही है। दूसरा नाम, दूसरे के बाद तीसरा नाम, तीसरे के बाद चौथा नाम, चौथे के बाद 5वां नाम, और आप उंगलियों पर गिनते रह जाइए। आप गिनना शुरू कीजिए और आपकी उंगलियां कम पड़ जाएंगी। गिनते गिनते आप शायद थक जाएंगे, क्योंकि ये जो पड़ताल है, ये जो जांच है, ये यहीं पर नहीं रुकने वाली है। ये जांच बहुत आगे तक जाएगी। ये बॉलीवुड को हिला देने वाली जांच है। एनसीबी की तरफ से जिस तेजी से पड़ताल हो रही है उसमें कुछ और नाम बहुत जल्द, बड़े नाम हम आपको बता रहे हैं, बड़े नाम खुलकर सामने आ सकते हैं। इन नामों को सुनकर आप चौंक जाएंगे। अभी तक आपने दीपिका पादुकोण का नाम सुना है, अभी तक आपने बॉलीवुड की कुछ और अभिनेत्रियों, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर का नाम, रकुल प्रीत का नाम सुना है, लेकिन अब जो नाम सामने आएंगे आपके, उसे सुनकर आप हिल जाएंगे। एनसीबी जांच के दायरे में करण जौहर की कंपनी क्षितिज रवि प्रसाद को एनसीबी का समन गया है। और ये जो समन गया है क्षितिज रवि प्रसाद को, दरअसल ये कौन है, इनके बारे में जब आपको जानकारी मिलेगी, इनके बारे में जब आप जानेंगे तो आप समझ पाएंगे कि दरअसल करण जौहर की कंपनी इस दायरे में कैसे आई है। दरअसल क्षितिज और रवि जो हैं, ये आपको बता दें कि ये एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं करण जौहर की कंपनी में, और इसीलिए अब दायरे में करण जौहर की कंपनी आ चुकी है। हमारे सहयोगी रोमानुल्लाह खान हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। रोमान, ब्रेक पर जाने से पहले हमने अपने दर्शकों से वादा किया था कि हम लौटेंगे तो आपको ऐसी बड़ी खबर देंगे जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, और ये बड़ी खबर आपने ब्रेक कर दी है। देखिए, बिल्कुल जांच का दायरा अब करण जौहर तक पहुंच रहा है, क्योंकि क्षितिज रवि प्रसाद धर्मा प्रोडक्शन के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, उनको कल 11 बजे के लिए एनसीबी सूत्र बता रहे हैं सम्मन जारी किया गया है। ड्रग पेडलर ने नाम लिया था क्षितिज रवि प्रसाद का, बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, धर्मा प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है। और चूंकि जांच के दायरे में मैट्रिक्स टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी पहले से थी, जिसका मालिक भी करण जौहर है, और मैट्रिक्स के सितारे उस पार्टी में थे जो कि करण जौहर की पार्टी में जो सितारे नजर आ रहे थे, जो आरोप लगाया गया था कि ड्रग्स पार्टी थी, और इसकी शिकायत भी की जा चुकी है एनसीबी से। मुंबई टीम, एनसीबी की मुंबई टीम ने इस वीडियो की जांच भी शुरू कर दी है। तो कहीं ना कहीं मैट्रिक्स टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी जो करण जौहर की है, जिसके सितारे उस रात पार्टी कर रहे थे, वहां तक ये जांच जाएगी, क्योंकि करण जौहर तक जांच की आंच आ चुकी है। उनके धर्मा प्रोडक्शन के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर क्षितिज रवि प्रसाद को एनसीबी ने सम्मन जारी किया है। ड्रग्स मामले में, ड्रग्स कंजप्शन के मामले में ड्रग्स पेडलर ने नाम लिया है, किसी और ने नहीं। जी, लेकिन रोमान, इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक जिस वीडियो को लेकर हंगामा मचा हुआ था, जिस वीडियो को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे, अगर
अगर उस पार्टी में और उस वीडियो में दिख रहे लोगों तक ड्रग्स पहुंचा है तो उसका जरिया क्या है, इसके क्लू तक और इसके रास्ते तक अब एनसीबी की टीम पहुंच चुकी है। रोमान। बिल्कुल, और उस जरिए को जानने की कोशिश कर रही है, क्योंकि एनसीबी ने जो जांच शुरू की थी उस वीडियो की, सबसे पहले एनसीबी ने कहा था कि सबसे पहले जांचा जाएगा कि वो वीडियो डॉक्टर तो नहीं है। सीधे तौर पर उसकी शिकायत सिरसा साहब ने की थी, जिसके बाद एनसीबी ने मुंबई यूनिट को इस वीडियो की जांच करने को कहा था। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि एनसीबी ने पहले ही कहा था कि अगर किसी ड्रग पेडलर के संबंध या ड्रग पेडलर ने वहां पे ड्रग सप्लाई की हो तो ऑटोमेटिक इस मामले की जांच शुरू हो जाएगी। लेकिन अब ड्रग्स धर्मा प्रोडक्शन तक घुस चुका है। धर्मा प्रोडक्शन जो करण जौहर का है, उसके एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर क्षितिज रवि प्रसाद को सम्मन जारी किया गया है। ड्रग पेडलर ने उनका नाम लिया है, मतलब धर्मा प्रोडक्शन के अंदर भी ड्रग्स आ चुका है। अब ये जो पूरी चेन है, एनसीबी कल को पूछताछ के बाद इसको खुलासा करेगी। पूछताछ के बाद यकीन मानिए कि कई और नामों का खुलासा होगा। करण जौहर का एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जिसका जिक्र और जिसका नाम सामने आ चुका है, क्षितिज रवि प्रसाद, ये वो नाम है जिसने अब सीधे सीधे करण जौहर और उनकी कंपनी धर्मा प्रोडक्शन से एनसीबी को ये जांच करने के लिए तार जोड़ दिया है कि अब ड्रग्स का खेल जो है कहीं ना कहीं इन चीजों से, इन लोगों से, इन कंपनियों से जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। क्षितिज रवि प्रसाद नाम याद कर लीजिए, क्योंकि इससे जब अब पूछताछ होगी, क्योंकि इसको समन किया गया है, तो अब बड़े नाम और बड़े प्रोडक्शन हाउस को लेकर जो खुलासे होंगे वो भी चौंकाने वाले होंगे। एक छोटा सा ब्रेक पर वापस लौटेंगे।